पार्टी के अलीपुरद्वार क्षेत्र का जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा जी हमारे समक्ष हैं। उनसे बातचीत करते हैं, इस संबंध में उनका क्या राय है। गंगा जी, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। इस कोरोना महामारी के संकट के काल में भी एक राम जन्मभूमि गठन जो हो रहा है, स्थापना हो रहा है, जो ऐतिहासिक दिन है, इसके लिए आपका क्या प्रतिक्रिया है? आज पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए गर्व का दिन है और लगभग 500 साल संघर्ष करने के बाद अयोध्या में, जहाँ श्री राम जन्म लिए थे, वहाँ आज भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये हम सभी के लिए गर्व का दिन है। हम इस दिन को उत्साह आनंद के साथ भगवान श्री राम के चरण को याद करते हुए और पालन करेंगे। आज इस भारतीय जनता पार्टी का एक उपलब्धि है माना जाता है। दूसरी तरफ विरोधी इसको एक राजनीतिक मोड़ ले रहे हैं, इसमें आपका क्या टिप्पणी? देखिए, राजनीतिक मोड़, राजनीति करने वाले राजनीतिक मोड़ लेते हैं। भारतवर्ष में यदि कोई सेकुलर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस एक संप्रदाय विशेष का पोषण करती है। आपको मालूम है, इस जो निर्णय सर्वसम्मति से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इस निर्णय के अगेंस्ट में भी कांग्रेस ने अड़ंगा डालने का प्रयास किया। तो इस देश के हिंदुओं को मालूम है कांग्रेस किसका होकर के काम कर रही है। इसीलिए राजनीति होते रहेगा, लेकिन क्या यह राजनीति, यह तुष्टीकरण का राजनीति मंदिर निर्माण को रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। पूरे विश्व के हिंदू जग गए हैं और न्यायालय ने हमारे पक्ष में राय दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री वहां जाकर के भूमि पूजन कर रहे हैं। इससे बड़ा खुशी का दिन और क्या हो सकता है? देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी समर्थक लोग इसको उत्साह मना रहे हैं, मतलब विरोधी इसको उत्साह मनाने नहीं दे रहे हैं। इसके लिए आप क्या मानते हैं? देखिए, आज हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में तो एक संप्रदाय विशेष का तुष्टीकरण चरम पर पहुंच गया है। आप देखिए, इन दिनों में जो लॉकडाउन का दिन निर्धारित किया गया है, आपको कोई शुक्रवार लॉकडाउन नहीं है। हमारे जो अल्पसंख्यक भाइयों का जो एक नमाज का दिन होता है, उस दिन कोई लॉकडाउन नहीं है। लेकिन जहां हिंदुओं का कोई त्यौहार या हिंदुओं का कोई उत्साह और आनंद का बात आ जाता है, तो दीदी एक षड्यंत्र करके हिंदुओं के भावनाओं को तिरस्कृत करके, हिंदुओं के भावनाओं को तुच्छ समझ करके और हिंदुओं को दबाने का काम माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की कर रही है। लेकिन लोग समझ गए हैं। अभी आप कितना करोगी, 21 में आपको लोग और विसर्जन करने वाले हैं। और हमको लगता है पश्चिम बंगाल में इस तरह का तुष्टीकरण का राजनीति बंद होना चाहिए। सभी धर्मावलंबी को अपने अपने खुशी आनंद करने का अधिकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को नहीं है, बाकी सबको है। तो एक चीज़ और, दूसरी तरफ अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा अलीपुरद्वार जुड़ा जाता है, तो दूसरी तरफ अभी कोरोना वायरस का महामारी है। लोगों में एक आतंक फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री को ही ये कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुका है। तो उन्होंने कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कई कोरोना पॉजिटिव फैलाने के काम कर रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है। इसमें आपका क्या कहना है? आप देखिए ना, जयगांव में किसको कोरोना हुआ है? तृणमूल कांग्रेस के नेताओं। बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कोरोना किसी को भी नहीं होना चाहिए। अलीपुरद्वार जिला में आप देखिए, कोरोना कोई तृणमूल कांग्रेस बीजेपी बोल के नहीं आती है। माननीय गृह मंत्री जी को कोरोना हुआ है, तो गृह मंत्री जी ने कोरोना के विरुद्ध युद्ध में एक योद्धा के हिसाब से काम किया था। पूरा दिल्ली को बचाने का काम किया था, पूरा देश को बचाने का काम किया था। आज अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं होते तो दिल्ली का अवस्था और भयावह होता। लोगों की सेवा करते हुए उनको ये रोग हुआ है। और निश्चिंत रहिए, गृह मंत्री जी को कुछ नहीं होने वाला है। भगवान की दया से, हम सब की दुआओं से, देशवासियों की दुआओं से गृह मंत्री जी स्वस्थ होकर के कुछ दिनों के बाद फिर देशवासियों की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, एक दूसरी तरफ मैं ये एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अब ये राम जन्मभूमि का हुआ, इस अलीपुरद्वार क्षेत्र में आपका कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं? आज देखिए, हमारा लॉकडाउन कर दिया है और लॉकडाउन में हम विधि को भंग भी नहीं करना चाहते। इसलिए दोपहर 12:15 पर प्रत्येक गांव में शंख ध्वनि होगा। अब शंख बजाएंगे और शाम को संध्याकालीन हम लोग दीप प्रज्वलन कर हर घर में दीप प्रज्वलन करने का हम लोग ने आग्रह किया है।
एक दिवाली के रूप में हम लोग मनाएंगे। हमारा यही 2 कार्यक्रम है, घोषित कार्यक्रम। अच्छा, दूसरी और विकास के मार्ग। अब ये विकास के मार्ग में लॉकडाउन ने काफ़ी असर किया है कोविड-19 को लेकर। इस महामारी में जो आर्थिक संकट आया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, आपको मालूम है, एक प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने एक बहुत ही विराट आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का घोषणा किया हुआ है, और वह इस देश के हर सेक्टर के लिए उस आर्थिक पैकेज में कुछ न कुछ है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब देखिए, उस आर्थिक पैकेज में जो प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिकों के लिए भी बहुत कुछ देने का उसमें प्रावधान है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या उन प्रवासी श्रमिकों को कुछ मिला? प्रवासी श्रमिकों का जो राशन आया था, वह राशन ग्राम पंचायत तक पहुंचा ही नहीं, वो खाली कागज में पहुंचा और ऊपर ही हवा हो गया। ये हमारे राज्य का वर्तमान परिस्थिति है। उस पैकेज में आप देखिए, हमारे कृषक भाइयों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने राहत का जो कार्य किया है पश्चिम बंगाल में, उस कृषक भाइयों को कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उस कृषक भाइयों का जो लिस्ट केंद्र सरकार को देना था, पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया ही नहीं। तो ये सरकार तो पूरी की पूरी जन विरोधी सरकार है, जो केंद्र सरकार के साथ हर समय लड़ाई करने की मूड में रहती है, और बंगाल का जनता का हित इनके दिमाग में है ही नहीं। जनता जाए बाढ़ में, इनका यह सोच है, इनका खाली अपना राजनीति करने का विचार इनका रहता है। इसलिए आने वाले दिन में विकास, तो आपको मालूम है, इस कोरोना संक्रमण के काल में भी, और ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी थे, जो रक्षा के क्षेत्र में हमने कितना बड़ा बड़ा सौदा किया। देश का रक्षा करने के लिए जो चीज़ का आवश्यकता है, उस आवश्यकता का पूर्ति करने के लिए यह सरकार कितना तत्पर है। इस तरह से अब उन्होंने कहा है कि देश को विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, और देश का विकास, सर्वांग विकास के लिए जनता आगे आना है, और बंगाल में परिवर्तन होने का मोड़ देखने की बात कही है।